ఆర్మీలో ఇకపై రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ ఉండబోదని ప్రకటించారు లెఫ్టినెంట్ జనరల్ అనిల్ పూరి. అగ్నిపథ్ పథకం ద్వారానే త్రివిధ దళాల్లో చేరికలు ఉంటాయన్నారు. అగ్నిపథ్ పథకాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెనక్కి తీసుకోబోమన్నారు. యువ రక్తంతో దేశ రక్షణ వ్యవస్థను పటిష్టపరచడమే అగ్నిపథ్ ముఖ్య ఉద్దేశమన్నారు. గతంలో 2 పరీక్షలు పూర్తి చేసుకున్న వారు కూడా అగ్నిపథ్ పథకంలో చేరాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. అగ్నివీరుల రిక్రూట్మెంట్ కోసం జూలై 24న నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని, జూలై 24న రాత పరీక్ష ఆన్లైన్లో నిర్వహిస్తామని ప్రకటించారు. త్రివిధ దళాధిపతులు 4 से 5 साल में हमारी इंटेक 50,000 से 60,000 होगी. इसको ब्लैंक कर 50,000 से 60,000 होगी. ओके, 50,000 60,000 के बाद क्या होगा? ये इंटेक 90,000 से लेके 1.25 लाख होगी. हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा. अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज जो फौज की तकरीबन 60,000 के करीब है, उसको बिल्डअप करके इस पॉपुलेशन को लेने के लिए जो 1.25 लाख होगी, इसके लिए तैयार हो. 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी, तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं. अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन. फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते. 17 लाख के करीब ये उसकी पे है. एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है. गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी. इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा. सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा. उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे. गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचें. नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. हाउएवर, देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है. सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया. आप 10वीं क्लास पास हैं जब आप हमारे साथ आए. 70% से लेके 60% तक 10वीं क्लास पास हो गए. क्या प्रावधान करा गया है कि आपको 12वीं क्लास सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी तरह यहाँ पे क्लासरूम में बैठेंगे, ऐसे नहीं है. आजकल स्किल इंडिया, फिट इंडिया, इट इज़ अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट जो रिकग्नाइज करा जाएगा जब आप बाहर जाएंगे. ये हमारी खुद की एस्पिरेशन थी. मैंने आपको शुरू से बोला कि जो हमारे 3 इससे पहले चीफ थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, एंड साथ में जनरल बिपिन रावत 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं. एंड ये हमें पहले मालूम था कि ऐसे आ सकता है. हमारी तमन्ना वही रहेगी, यंग आर्मी एज सून एज पॉसिबल. ये सब प्लान्ड था कि आज ये बोलेंगे, कल वो एक्शन में बदली होगा. रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो. जिन्होंने प्रतिक्रिया शुरू करी थी और प्रतिक्रिया खत्म नहीं करी, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रतिक्रिया के जैसे एजी साहब ने बताया 3 स्टेजेस हैं. ओके, सबसे जरूरी स्टेज है एंट्रेंस एग्जाम. उन्होंने नहीं दिया 2 साल, और बिकॉज वो पिछले 2 साल में एजेड हो गए हैं तो वो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं. नो, ओनली थ्रू अग्निवीर. आशीष, नो चेंज. Notification and registration process for the enrollment of first batch of Agniveers into the Indian Air Force will go live online on 24th of June. Exactly 1 month later, on 24th of July, the well-established system of online examination for phase 1 will commence, and before the end of the year, the first batch, the intake 1 of 22 for Agniveer for Indian Air Force will be enrolled, and 30th December is the date on which the training for intake 1 of 22 will commence. तो जैसा कि एयरफोर्स ने बताया कि हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा. एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है, और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे. 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा. अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे, तो विमेन अग्निवीर भी